नमस्ते बच्चों, आज अपन चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। जिन बच्चों का हो गया था उनको सिर्फ इसको क्या करना है, जो पहले पढ़ चुके हैं जिन्होंने रिवाइंड कर वो सिर्फ इसका रिवीजन करेंगे, और जिन बच्चों का अभी नए नए जुड़े हैं उनको क्या करना है, इसका लेसन को पढ़ना है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका होमवर्क हो सकता है पीछे चल रहा हो, तो वो भी क्या करेंगे, हमारे साथ साथ लेसन को फिर से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो महात्मा गांधी जो थे हमारे राष्ट्रपिता, उनके बचपन में किन किन घटनाओं का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, उसी से रिलेटेड अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे वो कैसे थे, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी। ठीक है, जब महात्मा गांधी छोटे थे तो उन्होंने कैसे प्रभावित हुए। ठीक है, सत्य प्रिय जो वर्ड है आपको पहले उनको कंसल्ट करते हैं। सत्य प्रिय, जिसको सत्य प्रिय हो। ठीक है, जो सत्य बोलने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी अर्पण कर सकता है, जो मतलब सत्य के लिए कोई भी हानि झेलने के लिए तैयार होता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसको सत्य इतना प्रिय कि वो सत्य के लिए हर कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाता है। पितृभक्त, माता पिता की जो भक्ति करता है। ठीक है, जो माता पिता की क्या करे, हमेशा सेवा करता है। ठीक है, उनका कहना मानता है, उनके आज्ञा का पालन करे। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति जो होती है आपकी स्कॉलरशिप, जब बच्चा इंटेलिजेंट होता है उसको क्या मिलती है, स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब अच्छा स्वास्थ्य, कुछ जो अपन हष्ट पुष्ट होते हैं, जो बच्चे जिनको कोई बीमारी नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, स्वस्थ बच्चे बोलते हैं। ठीक है, जिनकी लंबाई भी अच्छी होती है, जो क्या करते हैं, हमेशा हंसमुख रहते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रोग ना हो। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। इस पाठ में मोहनदास करमचंद गांधी के बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये जो आपका लेसन है इसमें किसकी घटनाओं का वर्णन किया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो आपके बापू के नाम से भी आप जानते हो। उनकी जीवन की जो बचपन में कुछ घटनाओं का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे महात्मा गांधी सत्य प्रिय बने, अहिंसावादी बने, किन किन घटनाओं ने उनको प्रभावित किया। महात्मा गांधी को बचपन से ही श्रवण, पितृभक्त और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाटक ने बहुत प्रभावित किया। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे उनके जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा बचपन में, श्रवण कुमार की पितृभक्ति का। श्रवण कुमार के बारे में आपको पता है, अभी राखी आ गई है तो आप लोगों के घर के बाहर, बहुत से लोगों के घर के बाहर जो चिपकाते हैं फोटो के अंदर, श्रवण कुमार जो थे उन्होंने क्या किया था, अपने अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए बांस की लकड़ी की टोकरियां बनाई, और उसके अंदर क्या किया, उनको बिठाकर कंधे पे लादकर 4 धाम की यात्रा करवाने लेके गए थे। उनको अपनी माता पिता की जो इच्छा थी वो पूर्ण करवानी थी, लेकिन रास्ते में क्या होता है, दशरथ जो थे श्री राम के पिता, उनके तीर से उनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। कैसे हो जाती है कि वो जब पानी भरने जाते हैं अपने माता पिता को बिठाकर उनके लिए, तो जो पानी के घड़े की आवाज होती है उसको दशरथ क्या समझ लेते हैं, किसी शिकारी पशु की आवाज समझ लेते हैं कि वो पानी पी रहा होगा, और बिना देखे वो क्या कर देते हैं, उस दिशा में तीर चला देते हैं। नेक्स्ट आती है सत्यवादी हरिश्चंद्र का जो नाटक था, उसमें जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने सत्य के लिए मतलब सच्चाई को अपनाया, और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में क्या किए, बहुत से कष्ट उनको उठाने पड़े। ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि सत्य को लिए अपना राजपाट, अपना परिवार तक का भी क्या करना पड़ा, उनको त्याग करना पड़ा, और उनको जीवन में बहुत से कष्ट उठाने पड़े। और इन दोनों ही जो व्यक्ति थे, श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के जीवन का घटनाओं का जो प्रभाव था वो किसके ऊपर पड़ा, महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर पड़ा। उन्होंने बचपन से ही उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे श्रवण की तरह मात्र पितृभक्त बनेंगे। ठीक है, उन्होंने बचपन में क्या निश्चय कर लिया था कि वो कैसे बनेंगे, श्रवण के कुमार की तरह ही मात्र और पितृभक्त बनेंगे, मतलब माता पिता की सेवा करने वाले बनेंगे, और हरिश्चंद्र की भांति सदैव सत्य का पालन करेंगे। और जिस तरह हरिश्चंद्र ने क्या किया ना, बहुत से कष्ट उठाकर भी सदैव सत्य का पालन किया था। ठीक है, उनको बहुत से कष्ट उठाने पड़े, लेकिन उन्होंने किसका साथ नहीं छोड़ा, सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, इसी प्रकार जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी क्या निश्चय किया कि वह श्रवण कुमार की तरह ही माता पिता की भक्ति करने वाले बनेंगे, और हरिश्चंद्र की भांति सदैव क्या करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, चाहे जीवन में उनको क्या करना पड़े, बहुत से कष्ट ही क्यों ना उठाने पड़े।
सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहकर उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराया। ठीक है, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर, मतलब उन्होंने अपने जीवन में किसका सिद्धांत अपनाया था? हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना और अहिंसा का मार्ग अपनाना। अहिंसा मतलब किसी के साथ हिंसा ना करना। अगर कोई आपको ये कहीं मारता है पीटता है तो भी उनको क्या नहीं, वो बड़े प्रेम से उसको प्रत्युत्तर देते थे। इसीलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का सिद्धांत अपनाकर अपने मार्ग पर क्या रहे? अडिग रहे। अडिग रहना मतलब बिल्कुल भी ना हिलना। इन्होंने इसी मार्ग पर अडिग रहकर बिल्कुल भी विचलित ना होकर हिलकर क्या किया था? हमारे देश को किससे मुक्त करवाया था? अंग्रेजी शासन से मुक्त करवाया था। ठीक है, अंग्रेजी शासन आपको पता है ना कि बहुत साल पहले भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और उससे किसने मुक्ति दिलाई थी? महात्मा गांधी ने। और हमारे जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें झांसी की रानी आई, झांसी की रानी थी, और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत बड़े बड़े जो नेता थे, इन्होंने क्या किया था? चंद्रशेखर आजाद आजादी की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के बाद हमारा जो देश था वो स्वतंत्र हुआ। अब आते हैं अपन लेसन के ऊपर। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि महात्मा गांधी के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा था? दो व्यक्तियों का बहुत प्रभाव पड़ा था। एक था श्रवण कुमार का और दूसरा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन का। अब आते हैं लेसन के ऊपर। बच्चों, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो आप लोगों को क्या करना है? मेरे साथ साथ आप लोग बुक्स खोल के भी बैठेंगे। आप लोगों के पास जब वीडियो आता है तो आप लोग क्या करते हैं? बुक लेके नहीं बैठते, ठीक है। तो आपको वीडियो तो पता चल जाता है, लेकिन आप अगर चैप्टर पढ़ोगे नहीं तो आपको रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो आप क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे हो तो आप लोगों को क्या है? रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जब मैं साथ में पढ़ती हूँ तो आपको भी क्या करना है? बुक में उस वर्ड को पढ़ना है, ठीक है। मेरे पिता करमचंद गांधी थे। किसके पिता थे? मोहनदास करमचंद जो थे, उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? वे राजकोट, जो गुजरात में एक स्थान का नाम है, वहां के दीवान थे। वे सत्य प्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। ये किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? उनके पिताजी की। किसके पिताजी? महात्मा गांधी के जो पिताजी थे वो कैसे थे? सत्य प्रिय थे। हमेशा मतलब उनको क्या चीज प्रिय थी? सत्य बोलना पसंद था। साहसी थे। साहसी मतलब किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते थे। और उदार, उदार मतलब सभी पर दया करने वाले। किसी भी व्यक्ति कोई भी उनके घर पे आता तो उसको क्या है? खाली हाथ नहीं भेजते थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। उचित न्याय करना मतलब जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसी के अनुसार उसके साथ क्या करते थे? न्याय करते थे। मतलब हमेशा क्या करते थे? कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। वह हमेशा क्या करते थे? सभी को साथ सम्मान करते थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। किसकी माता का? महात्मा गांधी जो थे उनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उनका जो स्वभाव था बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा होना मतलब बहुत सरल स्वभाव की महिला थी। सरल स्वभाव की मतलब वो सभी के साथ बड़े प्रेम से बात करती थी, सभी के साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करती थी। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी, ठीक है। वो जो इनकी माता थी, कौन? पुतलीबाई, महात्मा गांधी की जो माता थी, वो क्या करती थी? उनका जो स्वभाव था बड़ा ही सरल था। सरल मतलब बहुत अच्छे स्वभाव की थी। और वो क्या करती थी? बड़े धार्मिक विचारों की। धार्मिक मतलब धर्म कर्म को बड़ा मानने वाली थी। और वो क्या करती थी? प्रतिदिन पूजा पाठ किए बिना क्या ना करती थी? भोजन नहीं करती थी। दो अक्टूबर 1869, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। किसका जन्म, किसके बारे में बताइए? महात्मा गांधी के बारे में। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। इनके जो पिताजी थे, क्योंकि वो दीवान का काम करते थे। दीवान मतलब जो क्या करते हैं? अपने लेखा वगैरह रखते हैं, ठीक है। लेखा वगैरह मतलब जो हिसाब किताब रखते हैं पैसे वगैरह का, तो उसका काम करते थे। तो उनका क्या हुआ था कि 2 अक्टूबर 1869 जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, और उनके जो पिताजी थे वो पोरबंदर से
राजकोट गए तब इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 7 साल रही होगी। किनकी? महात्मा गांधी की उम्र। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल और वहां से हाई स्कूल में गया। ठीक है, वहां पाठशाला उन्होंने की, उसके बाद वहां से आगे जो हाई स्कूल थे वहां पे भी इन्होंने पढ़ाई की। कहाँ पे की? राजकोट में इनकी पढ़ाई हुई। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। ठीक है, आप महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे तो स्मरण नहीं है, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कभी क्या किया हो, किसी बच्चे के साथ या किसी टीचर के साथ कभी झूठ बोला हो या कभी ऐसा व्यवहार किया हो कि मुझे झूठ बोलने की बात कहनी पड़ी हो। या मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भी जीवन में, स्कूल में कभी भी किसी बच्चे के साथ या किसी टीचर के साथ झूठ नहीं बोला। मैं बहुत संकोची था। संकोची मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, शाय नेचर के होते हैं आपके क्लास में भी, वो क्या ना तो ज्यादा बात करते हैं, ना किसी से घुलना मिलना पसंद करते हैं, एकदम पीछे की बेंच में जाके बैठते हैं और वो क्या हमेशा सोचते विचारते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, तो महात्मा गांधी भी थे वो क्या थे? संकोची स्वभाव के थे। संकोची स्वभाव के मतलब हमेशा क्या करते थे, उनको किसी से बात करने में क्या होता था? संकोच होता था, जरा शर्माते थे। तो महात्मा गांधी जो थे संकोची स्वभाव के थे और उनकी जो पढ़ाई जो थी, उनकी पूरी पढ़ाई जो थी वो कहाँ हुई थी? राजकोट में हुई थी, क्योंकि उनके जो पिता थे वो पोरबंदर से 7 वर्ष की उम्र में कहाँ आ गए थे? पोरबंदर से राजकोट आ गए थे और वहां ही उनकी पाठशाला, पाठशाला मतलब छोटे बच्चों की जो स्कूल होती है ना उसको बोलते हैं पाठशाला। हाई स्कूल जो होती है आपकी 10th 12th जो होती है उसको हाई स्कूल बोलते थे। आपके यहाँ पे संबंध में भी हाई स्कूल ही बोलते हैं। तो उनकी जितनी भी पढ़ाई थी वो कहाँ हुई थी? राजकोट में हुई थी। और उनको ऐसा याद नहीं कि उन्होंने कभी भी क्या किया हो, किसी बच्चे के सामने झूठ बोला हो। ठीक है, किसी टीचर के सामने झूठ बोला हो। और उनका जो नेचर था, व्यवहार था, वो कैसा था? संकोची स्वभाव का था। संकोची स्वभाव का मतलब वो कभी भी किसी के सामने खुलकर बात नहीं करते थे, मतलब उनको किसी से बात करने में क्या होता था? झिझक होती थी। ठीक है, ये तो थी अपने जो महात्मा गांधी, उनके जन्म से रिलेटेड कुछ परिचय। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन आगे का लेसन पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वगैरह वो करेंगे। बच्चों जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो आप लोगों को भी मैंने पहले ही कहा है, आप क्या करेंगे, साथ के साथ आपको क्या करना है? रीडिंग करनी है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको रीडिंग अभी तक नहीं आती है, आप लोगों की पढ़ाई बहुत छूट गई है, तो आपसे मतलब ये आग्रह है कि आप थोड़ा पास बैठ में पढ़ो। ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं तो आपको क्या करना है? रीडिंग करनी है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में रहा है तो आप रुको। ठीक है, रुककर आपके घर में कोई बड़े हो, पेरेंट्स हैं, उनके साथ, दादा दादी के साथ, ठीक है, कोई भी बड़ा बच्चा, अगर आपके भाई बहन है तो उनको बोलो कि हमको रीड करके बताओ। ठीक है, अगर कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आता है। ठीक है, थैंक यू।